guys, welcome to Nursing Discussion Medical Center, and in today's video I am gonna share with you some updated questions on COVID-19। आज की वीडियो में हम COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज द डिजीज़ COVID-19, और हमारे ऑप्शंस हैं निपाह वायरस, सार्स, मर्स या फिर सार्स कोविड-2। निपाह वायरस जो है एक बैकबोन वायरस है जो कि कॉज करता है निपाह वायरस इन्फेक्शन को ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में, और इसमें जो है हमें हाई मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिलता है। सार्स जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मर्स स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सार्स कोविड-2। सो आपको बताना है कि इसमें से वह कौन सा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 डिजीज़ के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ सार्स कोविड-2। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ द सेकंड वन इज़ द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 वॉज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम, यानी कि जो कोविड-19 डिजीज़ है वह कहाँ से रिपोर्ट की गई थी? मैड्रिड सिटी स्पेन से, वुहान सिटी चाइना से, रोम इटली से या फिर न्यूयॉर्क यूएसए से। सो इसका जो राइट आंसर है वह है वुहान सिटी, दैट इज़ चाइना से। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 वॉज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑन इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO ऑन। जो WHO है उसने COVID-19 को डिक्लेयर करा था एक पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न में, तो वह कौन सी डेट थी? हमारे ऑप्शंस है 31 दिसंबर 2019, 30 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020 या फिर 19 मार्च 2020। सो जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑन 30 जनवरी 2020। जो WHO है उसने COVID-19 को एज अ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर्ड किया था। नाउ द फोर्थ वन इज़ WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज अ ग्लोबल पैंडेमिक ऑन। WHO ने COVID-19 को ग्लोबल पैंडेमिक जो है डिक्लेयर्ड किया था, वह कौन सी डेट थी? सो इसका जो राइट आंसर है वह है, आप खुद से सोचिए क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है 11 मार्च 2020। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो WHO है उसने COVID-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया था 30 जनवरी में, और COVID-19 को ऐसा ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च 2020 में। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ कोरोना वायरस कोरोना वायरस जो है वह क्या है? एक एनवेलप्ड RNA वायरस है, एनवेलप्ड DNA वायरस है, नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। सो जो हमारा कोरोना वायरस है वह एक एनवेलप्ड RNA वायरस है, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इनमें से वह कौन सी डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है? हमारे ऑप्शंस हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स या फिर बोथ A and B या फिर नन ऑफ अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वह आप सोचिए क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ A and B। नाउ we will further proceed, and our seventh question is mode of transmission of COVID-19 is, यानी कि जो COVID-19 है वह किस मोड से ट्रांसमिट होता है? हमारे ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, फोमाइट्स के थ्रू या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑल ऑफ द अबव। Now the eighth question is which of the following patient is at lowest risk of developing complications due to COVID-19 is, यानी कि इनमें से वह कौन सा पेशेंट होगा जिसको सबसे कम रिस्क होगी डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस COVID-19 की वजह से। हमारे ऑप्शंस हैं पेशेंट्स एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स, अंडर 5 चिल्ड्रन, पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज़ या फिर पेशेंट्स विद इम्यूनोसप्रेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वह है अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में जो है सबसे कम रिस्क, दैट इज़ लोवेस्ट रिस्क हमें देखने के लिए मिलेगी, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क हमें जो है जो कि ग्रेटर देन 60 ईयर्स से हैं पेशेंट्स, उनमें देखने के लिए मिलेगी। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड, एंड आर
9th question is which of the following sign and symptoms is most commonly reported among कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स, यानी कि इनमें से वह कौन सा साइन और सिम्टम है जो कि कोविड-19 पेशेंट्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर है फीवर। नाउ द 10th वन इज सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू, जो कोविड-19 है सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू, यानी कि जो हमारा कोविड-19 है उसके जो सिम्टम्स हैं वह किससे सिमिलर कर रहे हैं। सो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। सो हमारा जो राइट आंसर है वह है इन्फ्लुएंजा, दैट इज बी। नाउ द 11th वन इज इन कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेसेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी, यानी कि कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट जो हमारी कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट है वहाँ पर जो हाई सरफेसेस यानी कि ऐसी सरफेस जिनको बार बार टच किया जा रहा है उनको हमें डिसइंफेक्ट करना है। उसको हमें कितने हार्डली में डिसइंफेक्ट करना है। हमारे ऑप्शंस है 1 to 2 हार्डली, 3 से 4, 2 to 4 हार्डली या फिर 6 to 8 हार्डली। सो हमारा जो राइट आंसर है वह है 1 to 2 हार्डली। हमें 1 से 2 घंटे में जो है जितनी भी जो सरफेसेस है जो कि कांटेक्ट में आ रही है उनको डिसइंफेक्ट करते रहना है। नाउ द 12th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट द सरफेसेस इन कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट। कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान हम डिसइंफेक्ट करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। सो आपके ऑप्शंस है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, डेटॉल, सेवलोन या फिर स्टेरिलियम। सो जो हमारा राइट आंसर है वह है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। नाउ द 13th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डॉनिंग PPE व्हिल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि कोविड-19 पेशेंट्स की केयर करते वक्त जो नर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को किस तरह से पहनना है, तो हमें उसका सीक्वेंस बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं मतलब इसमें जो सीरियल वाइज दिया है दैट इज शू कवर, हुड, N95 मास्क या फिर फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स। तो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हमें सबसे पहले क्या पहनना है। हमें सबसे जो इसका राइट आंसर है वह है सी। हमें सबसे पहले जो है शू कवर वियर करना है, आफ्टर दैट हमें फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स वियर करने हैं, देन N95 मास्क, उसके बाद हुड को वियर करना है। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड एंड अ 14th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज़, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कोविड-19 का। इसका जो राइट आंसर है वह है निमोनिया। निमोनिया इसमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कि ये देखने के लिए मिलता है। नाउ आ 15th क्वेश्चन इज़ अ neonate born to a COVID पॉजिटिव मदर शुड बी टेस्टेड फॉर कोविड-19 विदिन। जो कोविड-19 मदर है पॉजिटिव उसकी जो है डिलीवरी हुई है और उनका जो बेबी है उसको जो है हमें कोविड-19 के लिए टेस्ट करना है, तो हम उसको कब करेंगे, विद इन 14 डेज ऑफ डिलीवरी या फिर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, 2 मंथ्स ऑफ डिलीवरी या फिर 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 14 डेज ऑफ डिलीवरी में जो है हम न्यूनेट का टेस्ट करेंगे। Now the 16th question is a healthcare worker who comes into contact with a positive COVID-19 patient without proper PPE should be quarantined for, यानी कि एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है कोविड-19 पेशेंट के और उसने जो है PPE दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं किया है, तो उसको हम कितने टाइम के लिए क्वारंटाइन होना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आप सोचिए दैट इज़ 7 डेज़, 14 डेज़, 21 मंथ्स या फिर 28 डेज़। तो उसको कितने टाइम के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, उसको कम से कम 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए।
Now the 17th is Center for Disease Control, that is CDC recommended distance between persons for social distancing is, यानी कि जो CDC है that is सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दो इंसानों के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितना बताया है। इसका हमारे ऑप्शंस है 3 फीट, 6 फीट, 8 फीट या फिर 10 फीट। सो आप सोचिए इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, दैट इज़ 6 फीट। जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उन्होंने 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग बताया है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग डॉनिंग ऑफ PPE विल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट की केयर के दौरान जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको कितने पेयर ऑफ ग्लव्स को वेयर करना चाहिए। सो हमारे ऑप्शंस हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एज पर द प्रेफरेंस ऑफ नर्स, यानी कि जो नर्स को ज़्यादा अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। सो इसमें जो राइट आंसर है वह है 2 पेयर्स। इसका जो राइट आंसर है वह है 2 पेयर। 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स जो है हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको वेयर करने चाहिए। नाउ thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.